हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसमें क्या पार्ट्स मैकेनिकल होते हैं, क्या पार्ट्स इलेक्ट्रिकल होते हैं। आइए देखते हैं डिस्प्ले पे। आइए देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। रेफ्रिजरेशन साइकिल वह प्रक्रिया है जिसमें फ्रिज या एसी के कमरे के कैबिनेट को गर्मी को बाहर निकालकर ठंडक पैदा करता है। वही बात है, रूम के गर्मी को या फ्रिज के अंदर के कैबिनेट को गर्मी को बाहर निकालता है और ठंडा पैदा करता है। उसी को प्रोसेस को हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। आते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंसर वाल्व, इवोपरेटर। कंप्रेसर को मेन पार्ट बोलते हैं, हार्ट ऑफ एसी बोलते हैं उसे। कंडेंसर कॉइल को हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं। एक्सपेंसर वाल्व हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक में आता है, उसका प्रेशर होता है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं, बट कैपिलरी होता है उसका जो प्रेशर होता है वो फिक्स्ड रहता है। और इवोपरेटर को हम लोग कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। इसी चारों मेन पार्ट्स के मिश्रण से हम लोग का रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रक्रिया पूरा होता है। अगर एसी में रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रक्रिया ना हो तो एसी ठंडा करने वाला नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हटा भी दीजिएगा तो आपका जो मैकेनिकल चीज़ चलते रहेगा, कंप्रेसर अगर चलते रहेगा तो रूम ठंडा होगा ही होगा। आप पीसी भी हटा दीजिए, आप उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हटा दीजिए, फैन मोटर हटा के। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है जिसमें कंप्रेसर है जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ जा रहा है और लो टेम्परेचर लो प्रेशर के साथ आ रहा है। कंप्रेसर है जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर को कंडेंसर कॉइल में भेजता है। कंडेंसर कॉइल का काम है, वहाँ पे एक पंखा लगा रहता है कंडेंसर कॉइल के पास में, जो कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को वो ठंडा करने का काम करता है। जब उसमें कंडेंसर कॉइल में लगा पंखा उसको गर्मी को बाहर निकालता है तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर घटता है, बट उसका प्रेशर नहीं घटता है, प्रेशर त्यों का त्यों रहता है। तब जाके वो वहाँ जाके कंडेंसर कॉइल के लास्ट में जब फिल्टर में जाता है तो फिल्टर का काम होता है अंदर में जमे किसी भी तरह का जंग, रस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड में हो सकता है अंदर रस्टिंग जम जाता है, तो उसी रस्टिंग को वो फिल्टर करने का काम करता है हमारा फिल्टर। उसके अंदर फिल्टर के अंदर एक सिलिका जेल रहता है जो अंदर के नमी को भी अफसोस करता है। अब हमारा फिल्टर का कोई काम नहीं होता है। एक तरह से फिल्टर का काम है लाइक प्रोटेक्शन। बिना फिल्टर किसी में देखेंगे आप फिल्टर लगा नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग उसमें मेन कंपोनेंट्स में वो गिना नहीं जाता, वो सिर्फ है एज लाइक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का काम है प्रेशर को कंट्रोल करना। जो हाई प्रेशर लिक्विड था उसको हम लोग लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो काम कौन करता है? कैपिलरी। और यहीं से हम लोग ठंडा होना स्टार्ट होता है गैस। जब वो हाई प्रेशर में होता है तो गैस काफ़ी गर्म होता है, उसका टेम्परेचर आप जब देखिएगा तो वहाँ से 40 से 50 डिग्री होता है। जब आपका कंप्रेसर जब गैस को फेंकता है तो उस टाइम आपका प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है वो 80 से 90 डिग्री होता है, बट जब वो कंडेंसर उसको ठंडा कर देता है तो वहाँ पे जाते जाते वो 40 से 50 डिग्री हो जाता है। बट जब वो कैपिलरी ट्यूब से होकर वो गुजरता है गैस, तब उसके बाद का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री होता है, जो कि काफ़ी ठंडा है। और उसके बाद जब हम लोग अंदर इंडोर में आ जाते हैं तो रूम का जो गर्मी है उसको अपने में अफसोस करके ठंडा हवा देता है। इवोपरेटर का काम है। इवोपरेटर में लगा एक पंखा रहता है, वही एक प्रक्रिया को दोहराते रहता है। तो गैस में ये फॉर्म होता है कि जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाइएगा या थोड़ा सा घटाइएगा ना तो अपना फॉर्म होता है, वेपर है तो लिक्विड में बन जाएगा और लिक्विड है तो वेपर में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, हमारा लिक्विड था, बट वहाँ पे थोड़ा सा आप 2 से 5 डिग्री था यहाँ से टेम्परेचर कैपिलरी के बाद। जब इवोपरेटर के पार होगा तब वहाँ पर का टेम्परेचर कितना होगा? 18 डिग्री। 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर होता था। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो अपना फॉर्म भी बदल देता है। तो क्या फॉर्म हो गया? लिक्विड था, उसके बाद यहाँ पे आते आते वेपर हो गया। अगर गलती से लिक्विड अगर आ जाएगा कंप्रेसर में तो हमारा क्या होगा? कंप्रेसर ही ख़राब कर देगा। तो याद करें कि कंप्रेसर में लिक्विड नहीं आएगा, हमेशा का लो प्रेशर वेपर लेता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को लेता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को फेंकता है। अब आगे देखते हैं। ये हो गया कंप्रेसर। आप जो फिगर देख रहे हैं इसी को ही कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेसर का काम क्या है? लो प्रेशर गैस को सक करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को गैस में बदलता है। ये रेफ्रिजरेशन को सर्कुलेट करते रहता है। जो हम बताएं कि फिल्टर होके कैपिलरी होके फिर इवोपरेटर में आता है, फिर कंडेंसर कॉइल में, ये गोल गोल घूमते रहता है। इसी को साइकिल बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब आते हैं हम लोग कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल का काम क्या है?
यह गर्म गैस कंडेंसर कॉइल में जाता है, फैन की मदद से इसका हीट है जो बाहर निकलता है। हीट जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, 80 से 40 डिग्री होता है। तब जब क्या होता है, वेपर से ये लिक्विड में बदल जाता है। क्या बताएं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएट होगा तो वो जो फॉर्म होता है वेपर से लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका कंडेंसर कॉइल लगा रहेगा और यहीं पे आपका कंप्रेसर लगा हुआ रहेगा। एक्सपेंसिव डिवाइस, एक्सपेंसिव डिवाइस का काम क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड को कैपिलरी से गुजार कर हाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या हम बताएं, कैपिलरी का काम है प्रेशर को कंट्रोल करना। हाई प्रेशर था उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, और जब वो प्रेशर कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल हो जाता है। और जब जाके 40 डिग्री जो था कैपिलरी के पहले, कैपिलरी के बाद आते आते उससे 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इतना टेम्परेचर का फ्लक्चुएट कर देता है। इसके बाद एवोपरेटर आया। एवोपरेटर का काम क्या है, रूम की गर्मी को अपने में और अंदर लेना और ठंडा हवा को प्रदान करना। एवोपरेटर का काम यही है। तो वो रूम का जो गर्मी है उससे तो गैस थोड़ा मोड़ा गर्म होता है, और गैस वही 2 डिग्री से फिर जाके कन्वर्ट होकर 15 से 18 डिग्री होता है, तब जाके लिक्विड से वेपर में फिर बन जाता है, फिर वेपर जाके कंप्रेसर में चला जाता है। इसी के साथ हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो गया। मेरा पहला वीडियो है टीचिंग लाइन का, तो हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और हेजिटेशन हो रहा था, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। अगर हम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दे, और किन्हीं को अगर एसी फ्रिज का काम सिखाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से या फिर ऑफलाइन आकर भी हमारे साथ काम सीख सकते हैं। थैंक यू।